मैं मनोज शाहाचार्य, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान का विषय सूरदास की काव्यगत विशेषता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरदास के 8 पदों को स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में प्रस्तावित किया गया है। हम लोगों ने सूर के 8 पदों पर चर्चा कर ली है। उस व्याख्यान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सूरदास की काव्यगत विशेषता पर आज चर्चा की जाएगी। काव्यगत विशेषता के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे उनके भावगत विशेषता पर और कलागत विशेषता पर। किसी भी काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इसलिए काव्यगत विशेषता के अंतर्गत पहले शीर्षक में भावगत विशेषता की चर्चा की जाएगी और दूसरे शीर्षक में कलागत विशेषता की चर्चा की जाएगी। भावगत विशेषता के अंतर्गत उन विषयों की चर्चा की जाएगी जो सूरदास की कविता के विभिन्न आधार हैं कि सूरदास की कविता में जिन जिन विषयों की अभिव्यक्ति हुई है, जिन जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, जिन जिन संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, उन तमाम संवेदनाओं विषयों को उपशीर्षक के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों ने 8 पदों को जो पढ़ा तो उससे एक सूरदास के काव्य संसार की एक छोटी रूपरेखा आपके सामने बन गई होगी। उसमें स्पष्ट हो गया होगा कि उनके पदों में भक्ति भावना है, उनके पदों में वात्सल्य वर्णन है, उनके पदों में श्रृंगार वर्णन है, उनके पदों में एक भ्रमर गीत की परंपरा भी। हम क्रमवार इन उपशीर्षकों की चर्चा करेंगे। सूरदास की भक्ति भावना के अंतर्गत स्पष्ट है कि सूरदास मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। जो भक्ति आंदोलन सगुण और निर्गुण शाखा के अंतर्गत पूरे अखिल भारतीय स्वरूप पर, अखिल भारतीय परिदृश्य पर फैला, उस भक्ति आंदोलन में सूरदास का विशिष्ट स्थान है। सूरदास भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। स्वाभाविक है, भक्ति आंदोलन से स्पष्ट है कि उस समय, उस कालखंड में, उस विशेष कालखंड में सभी भक्त कवियों ने ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के समक्ष अपने आप को, अपने निवेदन से समाज में जो भी असमानता, समस्याएं, चिंताएं थी, उन्हें दूर करने का आग्रह किया था। सूर भी उसी कड़ी के हैं। सूरदास जब रचना के लिए कर्मशील हुए तो उनके पदों का मुख्य भाव विनय था, दैन्य था। विनय के पद के नाम से उन्हें, उनकी कविताओं को जाना जाता है। उस समय के कविताओं के स्वर में एक दीनता थी, एक निरीहता थी, और उस दैन्य भाव, उस निरीह भाव के साथ अपने आराध्य के समक्ष हो जाते हैं एक घिघियाने वाले तेवर के साथ।
वो अपने आराध्य से सब कष्टों को दूर करने का आग्रह करते हैं और अपने आप को उससे मुक्त कराने का, समाज को मुक्त कराने का आग्रह करते हैं। भक्ति भावना में जो विनय के पद हैं, उन पदों में सूरदास भगवान से सीधा संवाद करते हैं, गुहार करते हैं, संवाद ना कहें, गुहार करते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि प्रभु सब पतितनों को टीको और पतित सब दिवस चारि के हो जो जनमत ही को। वो कहते हैं कि द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा करने वाले, भक्तों की मर्यादा रखने वाले, प्रजाद्रोही शासकों को सबक सिखाने वाले कृष्ण हम सबको इस आत्मदीनता से मुक्त कराएं। वे अपने निवेदन में आत्मदया के भाव को उभारते हैं और उन्होंने कृष्ण की महत्ता के समक्ष अपनी लघुता, अपनी उनकी उज्ज्वलता के समक्ष अपनी हीनता, उनकी दयालुता के समक्ष अपने लोभ मोह समानांतर करके पदों में प्रस्तुत करते हैं। वो कृष्ण, सूरदास के कृष्ण प्रजापालक, लोक रक्षक, पति पावन चरित्र कृष्ण का, और दूसरी ओर भक्त, कामी, क्रोधी और लोभी का चरित्र है। कवि इन दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए आत्मोद्धार की प्रार्थना का सेतु निर्मित करता है। वह प्रभु के चरणों में प्रणत होकर काम, क्रोध, मोह आदि सभी बुरी आसक्तियों को सीधा स्वीकार करता है। यह आत्मशोधन का तरीका है, साथ ही अपनी निश्चलता की ओर प्रभु का ध्यान खींचने का भी अच्छा उपाय है। मौसम कौन कुटिल खल खामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सौ कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्यामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनियो श्रीपति स्वामी। ऐसे अनेकों पद जहाँ अपनी दीनता की, अपने आत्मदन्य की अभिव्यक्ति की है, अनेकों पद मिल जाएंगे। मोसो पतित न और गोसाई, इन सब पदों की वो, इस भावना की, संवेदना की पदों की वो रचना कर रहे थे। उसी क्रम में उनको वल्लभाचार्य से मुलाकात होती है। वल्लभाचार्य उन्हें, उनके पदों को सुनकर उन्हें दिशा निर्देशित करते हैं कि तुम घिघियाना बंद करो, कुछ प्रभु की लीला का वर्णन करो और उनके शुद्धाद्वैत के सिद्धांत से प्रेरित होकर पुष्टि मार्गी भक्त बन जाते हैं और कृष्ण के लीला का वर्णन के लिए वो प्रेरित करते हैं। और तब से जो विनय के पद लिखने की शैली थी, जो उसमें जो कविता में अभिव्यक्ति का तेवर था, वो अचानक बदल जाता है। उसके बाद वो कृष्ण के लीला का वर्णन करने लगते हैं। इसी के साथ अब सूर की कविताओं में अब अगला उपशीर्षक बाल लीला वर्णन। बाल लीला वर्णन के साथ उनका उसमें वात्सल्य वर्णन भी आ जाएगा कि उनकी कविताओं में इस बाल लीला वर्णन पर उनका खूब मन रमा है। मन क्यों न रमे, सूरदास रूप और रस के कवि हैं।
निरालम निर्गुण ब्रह्म में उनका मन नहीं रमता। निर्गुण ब्रह्म तो रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु है, मनवाणी की पहुँच वहाँ नहीं होती। इसलिए सूर्य की रुचिकर साकार ब्रह्म की अनुभूति और अभिव्यक्ति में है। उनका ब्रह्म नरावतार है। उनके जन्म से मृत्यु पर्यंत सारी लीलाएं सूर्य ने अपनी बंद आंखों से देखी। बाल कृष्ण की रूप राशि ही लीला रस का सार है। उनकी हर चेष्टा संगीतात्मक तरंग है जिस पर सूर्य का मन लोटपोट होता है। बाल वर्णन में सूर्य ने कृष्ण के जन्म, विविध संस्कार, वय, विकास से संबंधित विभिन्न चेष्टाओं, सखाओं के साथ क्रीड़ा एवं वाद विवाद के चित्र रखे हैं। ये चित्र वात्सल्य के चित्रों से कहीं लगे हुए और कहीं पृथक एवं कहीं स्वायत्त भी हैं। कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की हैं, असुर संहारक एवं माधुर्यमयी। माधुर्य लीला में कृष्ण की जनमन भावन छवि उभरती है। कृष्ण के जन्म को ही ले तो यह कोई असाधारण एकांतिक घटना नहीं है। संपूर्ण ब्रज इस खुशी से तरंगायित है। गोकुल की हर विधि में आह्लाद की अनुगूंज है। हूँ एक नई बात सुनी आई, महरी यशोदा ढोटा जायो, घर घर होती भदाई। सूर्य के वात्सल्य वर्णन की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी। सूर्य के वात्सल्य वर्णन के बारे में आचार्य शुक्ल ने भी कहा था कि सूर्य ने वात्सल्य के क्षेत्र में कितने कोने कोने का तक पहुंचकर उसके इतना सूक्ष्म वर्णन किया है कि आगे के कवि जब वात्सल्य का वर्णन करेंगे तो सूर्य के पदों के आगे उनके जूठन ही प्रतीत होंगे। सूर्य ने कृष्ण के बाल सौंदर्य को भावना और कल्पना के योग से जीवंत कलाकृति में ढाल दिया है। यशोदा कृष्ण की रूप राशि देखकर अभिभूत हैं। कृष्ण के घुंघराले बाल, मनोहर मुख, चंचल आंखें एवं मोहक मुस्कान सौंदर्य के मंदिर में रूप रतन की ज्योति है। यह सौंदर्य सूरदास के लिए अभिव्यक्ति की चुनौती पेश करता है। आंखें जिस सौंदर्य को देखती हैं, वाणी उसका बयान नहीं कर पाती। सूर्य सोचते हैं काश उनकी आंखों के पास अभिव्यक्ति समर्थ वाणी होती। वर्णव कहाँ अंग अंग शोभा, भरी भाव जल रासरी, जो मेरी अखियन रसना होती, कहती रूप बनाई। कवि की अपनी असमर्थता घोषित करते हुए कहता है कि सूरदास ने रूप सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य का सुंदर संयोजन किया है। जन्म से ही कृष्ण का स्वभाव कौतुकी है, नटखटपन से भरा हुआ है। पालने में सोए हुए आंखें बंद कर सोने का बहाना करते हैं। आप लोगों ने पद की व्याख्या के संदर्भ में इस पद को पढ़ा होगा कि जब राधा लोरी गाती हुई अपने बेटा को कृष्ण को सुलाती है और लोरी गाना जैसे ही बंद करती है, कृष्ण आंखें खोल देते हैं। यशोदा हड़बड़ा कर फिर गाने लगती है। माँ की सहजता को असहज करने वाली बालक की चपलता, यह चित्र अनूठा है। कृष्ण का सौंदर्य स्वाभाविकता और श्रृंगार सजावट का मेल है। धूल धूसरित घुटनों के बल चल रहे कृष्ण के हाथ में मक्खन है। उनकी लटें मधुपान किए भौरों के समूह की तरह झूम रही हैं। वे किलकारी मारकर जब हंसते हैं, मणियुक्त आंगन में अपनी ही परछाई देख उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। यह नैसर्गिक बालक को उचित सौंदर्य के बीच उनके माथे पर सज्जित गोरोचन तिलक और हृदय पर सिंह के ब्रज नाखून जहाँ एक और सहज सौंदर्य का अलंकार बनाते हैं, वहीं इसके पीछे से माँ के झांकते हुए स्नेह एवं पुत्र के इष्ट की आकांक्षा का परिचय भी देते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे,
सोअत जानी मौन है रही, करी करी सैन बतावे, यही अंतर कुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर मधुरई गावे। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरिन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तीसरा पद है, किलकत कान घुटुरुनी आवत, मणिमय कनक चंद कै आंगन। इस प्रकार सूर्य ने वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत, बाल लीला वर्णन के अंतर्गत उन्होंने बालक कृष्ण के मनोहारी रूप, बाल सुलभ क्रियाओं का चित्रण जो किया है वो अद्भुत बन पड़ा है। जैसा कि उन 8 पदों में जो आप लोगों ने पढ़ा, उसमें श्रृंगार से संबंधित भी पद आपने पढ़ा होगा। श्रृंगार से संबंधित पद इनके काव्य के भाव पक्ष के विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है। आप सभी जानते हैं कि श्रृंगार के आलंबन नायक नायिका है। इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नायक नायिका का पारस्परिक अवलोकन, आलिंगन, मिलन आदि संयोग श्रृंगार है। पूर्वानुराग, मान, प्रवास आदि के कारण नायक नायिका का एक दूसरे से दूर होने पर जो पारस्परिक वियोग भाव होता है वही विप्रलंब श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार अपेक्षाकृत बहिर्मुख है तो विप्रलंब श्रृंगार अंतर्मुख। संयोग में सुखानुभूति होती है तो वियोग में दुखानुभूति। जीवन में सुख भी है, दुख भी है। सुर सागर में प्रेम विकसनशील है। यह सौंदर्याकर्षण से शुरू होता है, साहचर्य और सम्मति से बढ़ता है और ऐन्द्रिक काम कला में तृप्ति की हद को छूता हुआ विरह आग्नि में तपकर निर्मल और माधुर्य पूर्ण हो जाता है। सूर की कविताओं में संयोग श्रृंगार के भी वर्णन अधिक हैं, मनोहारी वर्णन है। सूर का संयोग श्रृंगार सौंदर्य में, उल्लास में, आनंद में समनुवृत्ति है। यह लोक व्यवहार के भीतर से जन्म लेता है और क्रमशः व्यवहार के हर बंधन को तोड़ता हुआ एक स्वच्छंद व्यवहार बन जाता है। सूर का श्रृंगार वर्णन वस्तुपरक यथार्थ की भूमि पर मजबूती से खड़ा है। उनकी राय में सौंदर्य आंखों की राह से हृदय में उतरता है और प्रेम के रूप में घनीभूत होने लगता है। प्रेम का प्राथमिक स्वरूप ऐन्द्रिक है। बालक कृष्ण और बालिका राधा प्रथम दर्शन में ही एक दूसरे के प्रति सहजाकर्षण की अनुभूति करते हैं। खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, गए श्याम रवि तनया के तट, अंग लसती चंदन खोरी। औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। नैन नैन मिली परी ठगोरी अकस्मात उपजा प्रेम है। कृष्ण और राधा का एक दूसरे के घर आना जाना इस मुलाकात के बाद ही शुरू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर के पदों में संयोग श्रृंगार भी अपनी पूरी संवेदना के साथ बिखरा हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है। लेकिन वियोग श्रृंगार में इनका मन बहुत रमा है और वियोग श्रृंगार गोपियों के विरह और राधा के विरह की बहुत सघन भावनाओं के साथ अभिव्यक्ति की है। स्वाभाविक है, संयोग मन को भाने वाला श्रृंगार है तो विरह मन को भिगोने वाला।
संजोग में मन की चाह तृप्ति है तो विरह में स्मरण कचोट आदि के साथ पुनर्तृप्ति की प्रत्याशा। संजोग श्रृंगार सागर का कगार है तो विरह उसकी गहराई। सूरदास विरह की गहराई में सूरदास को डूबने में मजा आता है। वे जितने एकाग्र और एक चित्त वियोग चित्रण में दिखते हैं उतने संयोग चित्रण में नहीं। भाव की तह में धंसकर विदेलन पैदा करना, यातना भुगते नारी मन की टोह लेना, उसकी हर व्यथा और राग रंग को वाणी देना सूर की काव्य क्षमता का प्रमाण है। सूर वियोग की हर गली और कोना झांकते हैं, विछोह की टीस को मर्म पर अनुभव करते हैं और गोपियों के रुदन की करुण गाथा लिखने के लिए नहीं बल्कि नारी को उसकी संपूर्ण गरिमा और व्यक्तित्व के साथ उभारने के लिए। वियोग में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति तो की ही है, साथ ही जब कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपी और राधा की दशा और उस दशा से अभिव्यक्त उनकी वेदना शब्दों में जिस तरह उन्होंने प्रस्तुत किया है वो अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। अनेकों पद सूर के पद मिलेंगे जो दिल को छू देने वाले हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सूनी रूखी। उद्धव प्रसंग आप जानते ही हैं कि उद्धव प्रसंग में उद्धव जब आते हैं वो भ्रमर गीत शीर्षक से उनके यहाँ इन पदों को संकलित किया गया है। सूर के भ्रमर गीत विरह का करुण काव्य है। इसमें अंतहीन प्रतीक्षा की प्रधानता है। जो प्रियतम मुंह मोड़कर मथुरा गया है वो आता ही नहीं है। गोपियों के विरह की घड़ी पर पसर कर पूरे जीवन को छाप लेती है। कृष्ण में उनकी आसक्ति जितनी प्रबल है वेदना का विस्तार उतना ही अपरिमित है। गोपियाँ सूर का कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उद्धव आकर उसे योग की शिक्षा देते हैं। रूप की आसक्ति को अरूप से परखना चाहते हैं। गोपियाँ परीक्षा में सफल होती, वो अपना सीधा सच्चा प्रेम देकर दुस्साध्य योग लेना उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने एक पंक्ति आप लोगों को स्मृति में होगी, जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है। पर उद्धव प्रेम को खोटा और योग को खरा बताने की रट नहीं छोड़ते। गोपियाँ तब यह बताना जरूरी समझती हैं कि प्रेम एक से एक के जुड़ने का व्यापार है। 1 से 10-20 का जुड़ना छल, प्रपंच और लोभ चाहे जो भी हो प्रेम नहीं है। यहाँ गोपियों के प्रेम की एक निष्ठा, धैर्य और अटूट संकल्प के साथ उद्धव के योग जाल को उच्छिन्न कर देती हैं। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो श्याम संग गयो को और आदेश। योग तो चंचल चित्त की दवा है। गोपियों का चित्त तो स्थिर है, कृष्ण प्रेम में स्थिर है, उन्हें योग की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, गोपियों का चित्त तो कृष्ण ने चुरा लिया है, अब वे किस चित्त को योग से में लगाएं और किस चित्त वृत्ति का निरोध करें। सूर ने यहाँ योगीन चिंता के अनुरूप ही योग और ज्ञान का निषेध कर प्रेम विरह का महत्व प्रतिष्ठित किया है। विरह तो प्रेम का अनंत विस्तार है, उसे शुष्क ज्ञान से समित नहीं किया जा सकता। वह समित होगा हरि दर्शन से। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। सूर के यहाँ अनेकों पद आपको मिल जाएंगे।
जो उनके गोपियों के और राधा के विरह के तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, भावनापूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं। इनके गोपियों के यहाँ दो अवस्थाएं मिलती हैं, एक प्रतीक्षा की और दूसरे निराशा की। उद्धव के ब्रज आगमन से पूर्व उनकी अवस्था प्रतीक्षा की है और उसके बाद निराश भी रहती है। इस तरह उनके पदों में अनेकों चित्र मिल जाएंगे और इस प्रकार हम लोग इस व्याख्यान में एक सूर की काव्यगत विशेषताओं की एक छोटी पर चर्चा कर पाए। सूर का काव्य संसार इतना बड़ा है कि उन विषयों को, उनके भाव पक्ष की विशेषताओं को एक व्याख्यान में बांधना मुश्किल है, फिर भी मैंने बांधने की कोशिश की है। अब अगले व्याख्यान में हम लोग उनकी कविताओं की कलागत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।